बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। हसन और हुसैन को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया है। कौम को उन्होंने सजाएं दे दी हैं। अदालतों और अदारों ने पाकिस्तानी कौम के वोट और जज्बात को कह दिया कि आप किसी दो टके के भी नहीं हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात ये जा रहे हैं, हर डाकू को नवाजा जा रहा है, हर मुजरम को बरी किया जा रहा है। और कहते हैं कि जितने भी केसेस थे, सजा हुए हुए केसेस सब ख़त्म कर दिए गए। पाकिस्तान में हसन हुसैन के आने के बाद मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि महंगाई कंट्रोल से बाहर है। मैं हैरान हूँ, अगर हम एक आईएमएफ से एक डील कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कौम पे टैक्स लगा रहे हैं। अगर हमने उनसे ही पैसा मांगा था, फिर आप जो टैक्स लगा रहे हैं कौम के ऊपर, वो किस लिए लगा रहे हैं? आज आपने 5 रुपये बिजली महंगी कर दी है, गैस की कीमतों में 147% इजाफा कर दिया है। ये किस लिए? खाली बिजली की मद में आप 40 अरब रुपया ज़्यादा मांग रहे हैं। नलायकी इनकी ये देखें। अभी वो नवाज शरीफ के भी खबरें आ रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो मरीम नवाज के साथ उम्रा करने जाएंगे और वहीं से लंदन चले जाएंगे। फिर वो पापा कभी वापस नहीं आएंगे इनके, क्योंकि वो उनको यूज़ किया टिश्यू की तरह, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके उन्हें छोड़ दिया गया। अभी वो अगले 3-4 साल तक पाकिस्तान आने वाले नहीं है, अगर इलेक्शन ना हुए। अगर इलेक्शन हुए, फिर उस डेकोरेशन पीस को पाकिस्तान लाया जाएगा और कौम को उसका बूथा दिखाया जाएगा। ये है वो हमारा मंडेला, जिसकी वजह से हम मसला है कि पीपल पार्टी के पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ बटों का नाम है। और मरियम भी यही चाहती हैं कि मेरा बाप का नाम कैच करूं, उसी भी करूं। देखिए, ये और जब से आई है फोटोग्राफी और सेशन के अलावा और कुछ नहीं कर रही, मॉडलिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। महंगे जूते और 10-10 लाख के जूते और 10 लाख के कपड़े पहन के गरीब के घर जाके मजाक बनाती है कैमरों के साथ। क्या ये एक वजीर आला का काम है? एक बड़े सूबे का ये काम है कि लाहौर के अंदर जाके लोगों के डिफरेंट घरों में जाके उस पे जाके वो वहाँ वीडियोस बनाए सोशल मीडिया के लिए? आपका यही काम है, पब्लिसिटी करना, और कुछ भी नहीं है। दूसरा आज सबसे पहले यही बात करता हूँ हसन और हुसैन की बात कि आज उनको तीनों केसेस में बरी कर दिया गया है। एवन फीस का केस किधर गया? वो जो कौम पूरा पाकिस्तान पूछता रहा है भाई इसकी रसीदें दें, वो रसीदें नहीं दे सकी। मैं हैरान हूँ जज से, जो उसने इन दोनों भाइयों को बरी किया है। तो एक दफ़ा पूछ ही लेता, ओ भाई जो आपकी इंग्लैंड की प्रॉपर्टी है उसकी रसीदें किधर हैं? जरूरत नहीं की उसने पूछने की, क्योंकि वो उनका वो नौकरी था जो वहां बैठा हुआ था। क्योंकि फाइज ईसा भी आपको पता है, उसने भी ऑलरेडी पीटीआई को ना बोल दिया है, कहते दांदरी वाले मामले पे बात ना करें, क्योंकि फॉर्म 47 और 48 के ऊपर ही सारा मामला टिका हुआ है। क्योंकि पीटीआई की इन्हीं ही सीटों के ऊपर जो लेके दी गई है नून लीग को, जो मखसूस सीटें दी गई हैं, फाइज ईसा की एक्सटेंशन इसी के ऊपर खड़ी हुई है। क्योंकि एक्सटेंशन के लिए 2 ताई जो रिक्वायरमेंट है असम्बली में वोटिंग, अगर वो अगर ले लेते हैं किसी तरीके से पीटीआई को मिल जाती है, तो फाइज ईसा का ये ख्वाब टूट जाएगा एक्सटेंशन का। उसे ख्वाब पूरा करने के लिए जिसने किया, ये भी एक नालायक इंसान है। उसने भी नीचे जितने भी चोर हैं, जब एक चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस तरह का मनुपुलेट हो रहा है, क्या नीचे बैठे हुए जितने भी जजेस हैं वो नहीं होंगे? साथ वो सीनियर जजेस जिनकी बाद में चीफ जस्टिस के नंबर थे, उनको ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफे ले ली गई, उन्हें डराया धमकाया, कत्ल की धमकियाँ दी गई। और उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, अफियत के लिए यही समझा कि इस्तीफा दें और अपनी जान बचाएं। अभी जो मुल्क के हालात हैं देख लीजिए क्या करने वाली है। उज़मा बखारी कह रही थी कि मरियम ग्राउंड टू अर्थ हैं, ज़मीन पे रहने वाली खातून है, लेकिन दफ्तर जाने के लिए वो सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सस्ता है। यही मरियम नवाज, आपको याद होगा, ट्वीट करके इमरान खान को बड़ी बड़ी गंदी गाली दिया करती थी हेलीकॉप्टर यूज करने का। कि वो एक गरीब मुल्क में एक कहते हैं ना, बेरोजगार मुल्क के वजीर आजम को शर्म आनी चाहिए कि वो बनीगाला से इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर पे आता है। ये मोहतरमा अभी उन्होंने एक रिसेंटली क्या है कि जी इसमें तो इतना खर्चा नहीं आता, रोड पे बड़ा खर्चा आता है। तो मरियम नवाज अभी घर से जो है ना ऑफिस के लिए वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगी। पहली बात है, कर सकती है, सताद है, इसमें हमें कोई बुराई नहीं है इनके पास।
उसका अख्तियार है, लेकिन तनकीद उसी हिसाब से ही करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत का एक इंटरव्यू चला है काश शबासी के साथ, उसमें उन्होंने क्या है जी, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कोर कमेटी से माजरत की है, जो उन्होंने एक बयान दिया था साहबजादा हामिद रजा के खिलाफ, उसके ऊपर उन्होंने माजरत की दोनों शख्सात के साथ और कोर कमेटी से भी। बहरहाल बाद में उन्होंने कहा जी, मैं इमरान खान से मिला, उन्होंने कहा जी इमरान खान को सबसे पहले तो अली जैदी और जो इमरान शमील है उनकी जाने की खुशी है, कहते हैं कि अच्छा हुआ गन साफ हो गया। लेकिन उन्होंने दुख हुआ कि महमूद खान और असद उमर के ऊपर कि इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनकी वजह से कारकुन डिसहार्ड हुआ है। तो उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब को वादा कह दिया है कि पार्टी में आप जिस बंदे ने ट्वीट के ऊपर भी पार्टी छोड़ी है उसको भी नहीं लें, उसको भी ज़रूरत नहीं है। देखें मसला है कि सख्तियाँ सब ने बर्दाश्त की, जो अभी तक जो पार्टी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, शहरयार अफरीदी एक मसाल है, एग्जाम्पल है पूरे पार्टी के लिए। उसने इतनी सख्तियाँ नज़र आता था उस बंदे के साथ तशद्दुद किया, क्या क्या मामलात हुए, लेकिन उस बंदे ने पार्टी नहीं छोड़ी, कुछ भी हो गया वो पार्टी के साथ डटा रहा। मैं तो कहता हूँ उमर डार और उस्मान डार को भी पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने भी कोई हिम्मत वाला मामला नहीं दिखाया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा मामला कोड़ फोड़ कर दिया। अभी जितनी मर्जी सफाइयाँ दे, लेकिन उससे इन लोगों के जितने भी इंटरव्यू हुए, इनसे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, पार्टी का एक इमेज हुआ। यही शेर अफजल मरवत है, इसने दोबारा आके पार्टी को उठाया जगाया। कोई जलसा नहीं करना, या सिर्फ 3-4 एरिया थी, वो भी केपीके में थी। अभी केपीके के जो सीएम है अली मीन गुंडापुर, उनके खिलाफ भी जो रावलपिंडी की एफआई की टीम ने नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके 10 अप्रैल को पेश करें, वो ना तो इनके सामने पेश होगा, ना ये गिरफ्तार कर सकते हैं अभी कि वो सीएम है, पूरी पुलिस उसके अंडर में है। पंजाब की या इस्लामाबाद की पुलिस को इजाज़त नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, और उन्होंने कहा जी जो एसएफपी है इसके खिलाफ अगर ये नहीं अमल दरामद करते, नेक्स्ट जब भी पंजाब या कैपिटल की पुलिस केपीके में आती है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए और इन पे दहशत गर्दी का और अगवा का पर्चे डाला जाए इनके ऊपर। ऑलरेडी उनको इनकी जो लास्ट टाइम जो मियाँ असलम महमूद को आपको पता है कि इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी मियाँ असलम को, तो उसके ऊपर भी जब ये तौहीन अदालत की के केस किए थे, तो उसके बाद इन्होंने वज़ीर दाखिला जो इनके हैं सेक्रेटरी पंजाब के, और उनको उन्होंने आईजी को खत लिखा है सारे मामले के ऊपर कि आइंदा इस तरह का मामला हुआ तो जो आने वाली पुलिस है उसको, अगर उसने एसएफपी को क्रॉस किया तो उसके ऊपर इनकी गिरफ्तारियां बनेगी। अगर इस तरह का मामला हुआ तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कहते हैं ना पीटीआई को काबू करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जिस तरह ये कर रहे हैं, शायद ये केपी में गवर्नर राज लगा दें, क्योंकि ये हर हद से हर कहते हैं ना वो काम कर गुजरना चाहते हैं जिससे इन्हें कोई डर खतरा नहीं है। मैं आज उसकी ट्वीट पढ़ रहा था शेर अफजल मरवत की, उन्होंने कहा जी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पहली दफ़ा कभी भी अवाम ने वोट नहीं दिया, पहली दफ़ा स्टैब्लिशमेंट की नफरत में लोगों ने वोट दिया 8 फरवरी को। ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सोचना चाहिए सबको कि किस तरह अदारे जा रहे हैं, अवाम किधर खड़ी है, चंद एक लोगों की खातर आप लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, अच्छे लोग आएँ, ये गंदे लोग हैं जल्द से जल्द जाएँ, मुल्क के हालात अच्छे हों। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो को दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।